हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीक्वेंस वर्क सिखाऊंगी। सीक्वेंस वर्क जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे सिप्पी सितारा वर्क या सलमा सितारा वर्क भी बोलते हैं। तो ये दो तरह के सीक्वेंस होते हैं। जो बिल्कुल फ्लैटेंड सीक्वेंस हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, इनको सितारा बोलते हैं। और जो थोड़े उभार वाले होते हैं उनको हम सिप्पी बोलते हैं। ये डिफरेंट साइजेस में मिलते हैं, बहुत बारीक भी होते हैं और मीडियम साइज के भी और थोड़े बड़े भी, और हर कलर में मिल जाते हैं। आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आजकल ये काम लोग कम करते हैं, लेकिन आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। तो आप ऐसे ही सितारे लेके इनसे ब्यूटीफुल वर्क कर सकते हैं और अपने सूट साड़ीज को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके बेसिक सिखाऊंगी कि इसे कैसे स्टिच किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन में सितारा लगाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये देखिए बारीक सुई और सिंपल ऑर्डिनरी थ्रेड इसमें मैंने भर लिया है। तो ये लाइंस के साथ साथ हम वर्क करना सीखेंगे। तो ये सितारा है, ये बिल्कुल फ्लैटेंड होते हैं। इसको हम यूं लेके निडल में पिरो लेते हैं और यहां पे रख लेते हैं। और बैक स्टिच, आपको याद है बैक स्टिच, हम इसको बैक पे टकिंग कर देते हैं। इसको लगाने के कई ढंग हैं, मैं आपको डिफरेंट ढंग सिखाऊंगी कि इसको कैसे लगाया जाता है। अब इसके बिल्कुल साथ जहां पे ये सितारे का ऊपर वाला एज है वहां पे नीडल को निकालेंगे और फिर से बैक स्टिच करेंगे और ये जो छेद है इसमें से नीडल को पास करके अटैच कर देंगे। एक तो हम इस ऐसे बैक स्टिच से लगाते हैं। मोस्टली लोग इसको आरी वर्क से काम करते हैं, लेकिन मैं आपको सुई के साथ आज ये सितारा लगाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने सितारा को सुई में पिरो लिया और इसको इसके ये जो पहली वाला सीक्वेंस लगा हुआ है इसके बिल्कुल ऊपर यहां पे नीडल को डाल दिया और इतना ही आगे गई। ये देखिए, बैक और आगे बैक स्टिच जैसे करते हैं उसी तरीके से इसको वर्क किया जाता है। और इसको मैं इसको ऐसे सीधा कर लूंगी और इसको फिर से बैक में ले जाके टकिंग और थोड़ा सा सुई को आगे निकालूंगी। तो ये देखिए कैसे लाइन में अटैच हो रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे निडल को निकालते हैं जितना कि इसका रेडियस है। फिर एक सितारा लेते हैं, इसको हम इसके बिल्कुल अपर एज पे अटैच करते हैं और जितना पीछे गए हैं उतना ही हम आगे जाते हैं और इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं बिल्कुल फ्लैट और बैक स्टिच से इसको टकिंग कर देते हैं। तो ये एक लाइन में इस तरीके से भी सितारे लगाए जाते हैं जो बिल्कुल राउंड इफेक्ट देते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे नीडल को निकालेंगे, सितारा लेंगे और बैक पे टकिंग करके और उतना ही आगे जाएंगे और सितारे को सीधा करेंगे और सेंटर में टकिंग करके फिर से दोबारा थोड़ा आगे नीडल को निकालेंगे। तो इस तरीके से हम बैक स्टिच की मदद से सितारे लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये टेढ़ा इसके दोनों तरफ से एक जैसा होता है, लेकिन ये ऐसे होता है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं ऐसे, ताकि ये बिल्कुल नीचे वाले सितारे के ऊपर एडजस्ट हो जाए। तो एक तरीका तो सितारा लगाने का ये है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से कपड़े के साथ अटैच हो जाता है। अब हम इसको एक और मेथड से लगाएंगे। जो पहले हमने बैक स्टिच के साथ लगाया है, अब हम चेन स्टिच के साथ लगाएंगे। तो ये ओवरलैप इफेक्ट देता है। जैसे आपने एक सीक्वेंस को बीच में डाल लिया, फिर आप चेन स्टिच करेंगे।
फिर आप सितारा लेंगे और उसको पिरोएंगे और फिर चेन स्टिच करेंगे। ये देखिए, एक एक सितारा लेते जाएंगे और उसको चेन स्टिच करते जाएंगे। जैसे हम चेन स्टिच करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे चेन स्टिच करेंगे। तो ये ओवरलैप होते जाएंगे, सारे सीक्वेंस आपस में ओवरलैप होते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरह से इफेक्ट जो है वो अलग तरीके से आता है। बस आपने पीछे वाले छेद से नीडल को पास करना है और चेन स्टिच कर लेना है। फिर एक सीक्वेंस लेना है और उसको चेन स्टिच की मदद से अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना क्लियर कट इफेक्ट आपको दिख रहा है। तो दोनों तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में सीक्वेंस को अटैच कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। अगर आपने इस लाइन को और भी हाईलाइट करना है तो इसके दोनों तरफ आप बैक स्टिच, चेन स्टिच या स्टेम स्टिच, कोई भी स्ट्रेट स्टिच कर सकते हैं ताकि दोनों तरफ लाइन बनाने से एक ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आ जाए। तो आप दोनों तरीकों से सीक्वेंस को लगा सकते हैं। दो तरीके से मैंने आपको सीक्वेंस लगाने सिखाए। अब मैं आपको एक और स्टाइल से सीक्वेंस लगाना सिखाऊंगी। सीक्वेंस लगाने के लिए हमें बीड्स की भी जरूरत पड़ती है। अगर हम इन सीक्वेंस को बीड्स के साथ एम्बेलिश करते हैं तो और भी ब्यूटीफुल इफेक्ट देते हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस ऐड करेंगे। ओके, सीक्वेंस ऐड करने के बाद हम ये जो बीड्स हैं, देखिए छोटे बारीक बीड्स हैं, इन बीड्स को हम सुई में पिरोएंगे। थ्री बीड्स पिरोएंगे। ये देखो, 3 बीड पिरोने के बाद एक फिर से दोबारा हम सितारा लगाएंगे। तो एक सितारा, 3 बीड और फिर सितारा। ऐसा करने के बाद हम इसको यहां पे टांग देंगे ऐसे। मतलब सीक्वेंस आपस में जुड़ने चाहिए। हम इस तरीके से टांकेंगे कि सीक्वेंस आपस में जुड़ने चाहिए। फिर से हम यहां पे इसके पास लाइन में नीडल निकालेंगे और एक सितारा और 3 मोती लेंगे। 1, 2 और 3 और फिर से सितारा लेंगे। 3 मोती, पहले एक सितारा, फिर 3 मोती, फिर सितारा, और इसको हम ऐसे डालने के बाद यहां पे लाइन के ऊपर अटैच कर देंगे। तो ये देखेंगे कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। ये सेंटर में ये एक राउंड सेमी सर्कल बनता है। आप चाहें तो 4 बीड्स भी डाल सकते हैं। जितना अच्छा, जितना जैसा आपको इफेक्ट चाहिए उसी हिसाब से आप बीड्स डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ये पूरी लाइन भी वर्क कर सकते हैं। जब हम सीक्वेंस को बीड्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ये और भी ब्यूटीफुल इफेक्ट देते हैं। तो ये भी देखने में बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। अब मैं आपको सिप्पी और बीड्स, इनको कंबाइन करके कैसे ये ब्यूटीफुल सा इफेक्ट बनाते हैं ये सिखाऊंगी। आप लाइन पे सबसे पहले सुई को निकालेंगे, एक सिप्पी लेंगे। आप देखें ये सिप्पी है, ये एक तरफ से इसके उभार है और एक तरफ इसका डिप्रेस्ड है। तो हमने ये उभार वाली साइड है, उस साइड से नीडल को अंदर पास करना है और ये डिप्रेशन वाली साइड जो है वो ऊपर रखनी है। तो ये बाउल सा
ऊपर रहना चाहिए। तो ऐसे हम इसको पहले लगाएंगे। आप चाहें तो सितारा भी लगा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट इफेक्ट देने के लिए आप डिफरेंट तरह की सिप्पियां यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। अब हम 3 बीड लेंगे। एक सिप्पी ली है हमने जिसका जो उभार वाली साइड है वो नीचे की तरफ है, और 3 बीड्स लिए हैं। इनको हमने ऐसे डायगोनल जो 2 लाइनें हमारी जा रही हैं उसको हमने थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे टकिंग करनी है बाहर की तरफ। जब आप इसको ऐसे रखोगे तो आपको समझ लगेगा कि आपने इसको कहाँ पे टकिंग करनी है। फिर से आप यहाँ पे निकालेंगे नीडल और एक सिप्पी लेंगे और 3 बीड्स लेंगे, 1 2 and 3। और उसके बाद हम इनको ऐसे यहाँ पे टकिंग कर देंगे। ऐसे। तो ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। इसी तरीके से आप पूरी लाइन वर्क कर सकते हैं। तो ये देखिए ये भी कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। तो देखिए मैंने आपको 4 तरह से सीक्वेंस लगाने सिखाए। एक तो आपने बैक स्टिच के साथ लगाया, एक चेन स्टिच के साथ, एक बीड्स के साथ एम्बेलिश करके, और ये भी सिप्पी को हमने बीड्स के साथ एम्बेलिश करके ये स्टाइल बनाया है। तो इन चीजों को आप अपने नेक लाइन पे, शर्ट्स पे, कहीं पे भी बना सकते हैं। अब मैं आपको ये फ्लावर बनाना सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें ये फ्लैट बीड्स चाहिए। ये भी मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, एक तरफ से फ्लैट होते हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे बस। और इसको बनाने के लिए ये देखें, सबसे पहले हम सेंटर में एक बीड लगाएंगे। इसको हम ऐसे कपड़े के साथ अटैच कर देंगे। आप चाहें तो 2 टाइम भी कर सकते हैं ताकि ये पक्का हो जाए, खुले ना। और ये सारा काम मैं रील के थ्रेड से ही कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा करने के बाद हम इनमें ये सितारे और सीक्वेंस बीड्स लगाएंगे। तो इसमें क्या है कि मैंने एक सितारा लिया है, एक बीड। इसी तरह मैंने 5 सितारे और 4 बीड लिए हैं। सबसे पहले हम सितारे से शुरू करेंगे। ये एक सितारा है, फिर उसके बाद हम इसमें बीड पिरोएंगे, फिर सितारा लेंगे, फिर बीड। इसी तरीके से हम 4 बीड पिरोएंगे और 5 सितारे भरेंगे। अब ये देख रहे हैं मैंने एक सितारा, एक बीड, ऐसे करके 4 बीड और 5 सितारे ले लिए। और इसको अब हम ऐसे ऐसे देखेंगे, इस जगह पे हम इसको टकिंग कर देंगे इस तरीके से। फिर दोबारा से हम इसके इस साइड से निकालेंगे। फिर यही मेथड को फॉलो करते हुए इसको हम सामने टकिंग करेंगे। पहले सितारे से शुरू करेंगे और फिर बीड। हमारे 5 सितारे और 4 बीड हो गए हैं। इसको भी हम ऐसे ही इसमें पिरो के इसके बिल्कुल सामने ऐसे एक क्रॉस यहाँ पे टकिंग कर देंगे। ऐसे ही हम इधर एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये देखें आमने सामने लगाने के बाद हम 4 और भरेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ। 5 सितारे और 4 बीड, इनको हम पिरो के और इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ टकिंग कर दें। इसी तरीके से हम यहाँ पे और यहाँ पे भी भर देंगे। तो ये देखें ये कैसे फ्लावर बनके रेडी हो गया। आप इन फ्लावर्स को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। तो ये मैंने सीक्वेंस के साथ फ्रेंच नॉट लगाए हैं। एम्ब्रॉयडरी के साथ सीक्वेंस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये मैं आपको किसी और ट्यूटोरियल में सिखाऊंगी। तो आज आपने जो सीखा है आप इसी की प्रैक्टिस करें
तो आपको सीक्वेंस और सिप्पी के साथ काम करने का भी बहुत मजा आएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।